हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स के बारे में, जिसमें हम लोग पूरा एक लेक्चर में ही कंप्लीट करने वाले छोटा सा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट्स को लोकेट करते हैं और हाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 2D हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसमें कोई 3D को लेके कोई बात चर्चा नहीं किया जाएगा। यानी 2D होने का मतलब 2 डायमेंशन, यानी 2 एक्सिस, एक्स और वाई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन क्या हो जाता है? अ सरफेस और स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस, a smooth surface where we can write something is supposed to be a plane. Supposed to be a plane. अब एक बात आता है, जनरली हम लोग जब डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें केवल बोलते हैं हम लोग इट्स कॉल्ड ए समथिंग। मतलब अगर कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ का जैसे इमेज का डेफिनेशन देना हो, मिरर का डेफिनेशन देना हो, या कोई भी अदर चीज़ का डेफिनेशन दे रहा हो, तो हम लोग बोलते इच कॉल्ड। बट आप अगर इस डेफिनेशन को गौर से देखेंगे जो आपके सामने प्लेस है, इसमें क्या लिखा गया? स्मूथ सरफेस व्हेयर वी कैन राइट समथिंग इज सपोज टू बी ए प्लेन। वाई आई राइट सपोज टू बी, इज कॉल्ड क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये जो हमारा प्लेन है एक अनडिफाइंड टर्म है। जी सही सुना आपने, एक अनडिफाइंड टर्म है जिसको आप जब यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ टर्म्स हमारे मैथमेटिक्स में ऐसे हैं जिसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है। लाइक पॉइंट, व्हाट इज़ पॉइंट? लाइक लाइन, क्या है लाइन? व्हाट इज़ लाइक सेगमेंट? तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन मिलना मुश्किल है। ऐसे ही जो है हमारी मैथमेटिक्स बना बना के इनका डेफिनेशन दे दिया गया। तो जो ये थे प्लेन, लाइन, उसके बाद पॉइंट, ये सारा कुछ जो है यूक्लिड ने बताया था कि हमारा ये एलिमेंट्स है। यूक्लिड के 13 और 14 बुक्स आए थे जो एलिमेंट्स के नाम से आए थे। एक बुक उनका प्लेन पे था, एक बुक उनका पॉइंट पे था। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बुक लिखा। बुक लिखने के बावजूद उन्होंने कहा दीज आर अनडिफाइंड थिंग्स, इनको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, और प्लेन इज़ वन ऑफ दिस थिंग। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हो गया प्लेन का डेफिनेशन। अब एक प्लेन को हम लोग फिलहाल के लिए जब क्या करते हैं, 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक प्लेन पे हम लोग क्या करते हैं, जब 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो एक्सिस कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे अगर 2 एक्सिस हम लोग ड्रॉ करें तो हमारा हो जाएगा एक बिल्कुल स्ट्रेट, और ये हो जाएगा इस तरह से दूसरा। ठीक है, 2 हो गया। इस तरह से अगर 2 लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, जिसको पॉजिटिव एक्स को एक्स से डिनोट करते हैं और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को एक्स डैश से डिनोट करते हैं। इसी तरह पॉजिटिव जो वाई होता है उसको वाई से डिनोट करते हैं, जो नेगेटिव वाई होता है उसको वाई डैश से डिनोट करते हैं। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब कुछ चीज़ों को हम लोग को यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जहाँ पे एक प्लेन पे दोनों एक्सिस मिलते हैं, ठीक है, दोनों एक्सिस मिलते हैं, इसको एरो दे सकते हैं आप क्योंकि ये बढ़ सकता है इनफाइनाइट तक। दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं यहाँ पे, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट क्या होता है? जब 2 ऑर्डिनेट, 2 एक्सिस जब एक साथ रहेगा एक्स और वाई, इन दोनों को एक दूसरे का कोऑर्डिनेट कहते हैं। इन दोनों का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। यहाँ पे कोई भी किसी का कोई वैल्यू नहीं होता है। एक्स भी यहाँ पे 0 होता है और वाई भी क्या होता है, इस जगह पे 0 ही होता है। तो ये हो गया हमारा 0,0। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं। इधर आएंगे तो +1 +2 +3 +4, 1 2 3 4। इसी तरह से इधर जाएंगे तो -1 -2 -3
-4 etc इस हिसाब से चलते रहना है। तो ये तो हो गई नंबरिंग की बात। इसी तरह से ऊपर और नीचे भी +1 +2 +3 और नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 y का नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से हम लोग पॉइंटिंग कर लेते हैं। अब कुछ चीज़ों को हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं। एक प्लेन पे जब दो एक्सिसेस देते हैं तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और एक प्लेन को ये एक्सिसेस जो है 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इसके अलावा 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि एक पॉइंट को हम 4 ही लोकेशन पे प्लेस कर सकते हैं। एक पॉइंट को हम कई लोकेशन पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, जो एक पूरे प्लेन को 4 हिस्से में डिवाइड करता है तो क्या कहते हैं, 1/4, उसको क्वाड कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, 1/4 ऑफ ए प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से पॉजिटिव इधर, इधर भी पॉजिटिव, प्लस प्लस इस वाले घर में आएगा। तो जिस वाले घर में हमारा क्या आएगा, दोनों वैल्यू x और y का पॉजिटिव आएगा तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस प्लस क्या कहते हैं इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इधर से इधर जाना है, माइनस प्लस माइनस एक्स और y प्लस में। पहला वैल्यू हमेशा x का होता है, ध्यान रखना, पहला वैल्यू हमेशा x का, दूसरा वैल्यू हमेशा y का। तो पहले x का x एक्सिस पे जाना है, फिर y एक्सिस पे। तो इस तरह से हो गया हम लोग का माइनस प्लस, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और ये हो जाएगा दोनों माइनस, देखिए x भी नेगेटिव की तरफ, y भी नेगेटिव की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट फाइनली बच गया एंटी क्लॉकवाइज आते आते, यहाँ पे बच गया सबसे पहले x पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा, तो प्लस कॉमा माइनस। देखिए सेकंड का जस्ट ऑपोजिट है, ये माइनस प्लस था, ये प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये हो गया चारों क्वाड्रेंट, 4 लोकेशन। अब ये तो बात हो गई क्वाड्रेंट्स की। ठीक है, क्वाड्रेंट्स के अलावा इस प्लेन पे आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए अगर हम गौर करें तो क्वाड्रेंट्स के अलावा, 4 क्वाड्रेंट के अलावा 2 एक्सिस दिख रहा है, 4 2 6, एक हम लोग को दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है जो कि ओरिजिन हो गया, ये 7। तो अगर आपको क्या बोले, कोई एक पॉइंट को लोकेट करने बोले कि एक पॉइंट को आप कितने डिफरेंट पोजीशंस पे एक ग्राफ सीट पे प्लेस कर सकते हैं, तो आप कितने प्लेस पे कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग, इसको आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा ही है, आज खत्म हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा। 4th क्लियर, 3 क्लियर, 2 क्लियर एंड नाउ 1 क्लियर। ठीक है, 1 हो गया क्लियर। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं कि एक पॉइंट को हम लोग कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को आप कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। देखिए आपको बोलेगा कोई एक पॉइंट है, उसको प्लेस कीजिए, आप कितनी जगह प्लेस कर सकते हैं। तो उसको अगर हम प्लेस करने जाएं तो एक पॉइंट को प्लेस करने के लिए हमारे पास जो है 6 लोकेशंस हैं, 6 लोकेशंस है और प्लस एक और लोकेशन, 7 लोकेशन ओवरऑल कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या दिया, कोई एक पॉइंट दे दिया सडनली, आप वो पॉइंट कहाँ जाके बैठेगा, कहीं भी बैठ सकता है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठ सकता है, या वो सेकंड क्वाड्रेंट में बैठ सकता है, या वो पॉइंट जाके थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4 तो क्वाड्रेंट हो गए। अब ज़रूरी नहीं हर पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट पे ही आएगा, कुछ पॉइंट कहाँ पे आ सकता है, कुछ पॉइंट हमारा एक्सिस पे भी आ सकता है। तो लेट अस सपोज हमारा 5वां पोजीशन हो गया कि एक्स एक्सिस पे बैठ गया, क्योंकि ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाला वाई एक्सिस है। तो ज़रूरी तो नहीं कि एक्स ही एक्सिस पे आएगा, हो सकता है ये वाई एक्सिस पे आ जाए, हो सकता है ये पॉइंट कहाँ आ जाए, वाई एक्सिस पे आ जाए। तो छठा पोजीशन यहाँ हो सकता है, तो वाई एक्सिस पे आ गया। फिर 7वां पोजीशन ये भी तो हो सकता है एक्स और वाई दोनों पे ही है, तो वो पोजीशन कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ओरिजिन का पोजीशन, यानी 7वां का।
तो कोई एक पॉइंट अगर आपको ग्राफ पे दिया जाए और बोले कि इस पॉइंट को, है ना, एक्स वाई को एक पॉइंट है, उसको आप कितने पोजीशंस पे प्लेस कर सकते हैं, तो उसको जो है आप खुद देख सकते हैं कि 4 क्वाड्रेंट, 2 एक्सिस और एक हमारा ओरिजिन, 7 जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे जो है हम एक पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं, एक प्लेन जिस पे ग्राफ ड्रॉ किया हो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट किस प्लेस पे बैठेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है x, y, उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और हमेशा जब पॉइंट आएगा तो आपको ऑर्डर्ड पेयर ही दिया हुआ रहेगा। लोकेट ए पॉइंट 2, 3 ये बोलेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में है पहला वाला x का वैल्यू, दूसरा वाला y का वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे चलिए 2, 3 पॉइंट जो बोला है तो उसको लोकेट कर ही लेते हैं। 2, 3 ये 1, ये 2 हो गया, 3 1 2 3, तो ये 2 और 3 ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ 2, 3 दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आना ही है। ये हो गया 2, आंसर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कब आएगा? जब सेम ही पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एक नेगेटिव फिर दूसरा पॉजिटिव बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सिस पे कब आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है सर, इतना तो समझ में आता है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बट ये बताइए आप एक्सिस में कब आएगा। तो आपके पास एक पॉइंट, जब देखिए एक 2 पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट हम लेते हैं 0,3 और एक पॉइंट लेते हैं 3,0। ध्यान रखिएगा, एक का x कोऑर्डिनेट 0, एक का y कोऑर्डिनेट 0। देखिए जब x कोऑर्डिनेट 0, इस वाले पॉइंट को हम लोग पहले प्लेस कर लेते हैं। तो जब x कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा x एक्सिस पे, y पे 3 जाएगा, तो 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ हो। और इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, और लेट अस सपोज x का 0 है तो ये ग्राफ हमारा पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। ठीक है, और ग्राफ बाद में बात करेंगे, पहले इसका फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। When the x coordinate is 0 then the point lies on y axis। देखो y एक्सिस पे है, बिल्कुल है। तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 पॉइंट y एक्सिस पे होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले पॉइंट की, तो दूसरा वाला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको कुछ अलग कलर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस वाले को। ठीक है, 3,0 तो 1 2 3,0 कहीं नहीं है ये, तो ये वाला तो x एक्सिस है। तो when y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 0 देन द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। दोनों पॉइंट उम्मीद है समझ में आया होगा। और ग्राफ अगर बोले तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो ग्राफ हमारा y एक्सिस के पैरेलल में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज का वीडियो जो है यहाँ तक लगभग से हर चीज़ समझ में आ ही गया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ खास नहीं है, इतना ही है, पॉइंट्स को लेना है, लोकेट करना है। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, कि अगर आपको बोले लोकेट अ पॉइंट -3, -3, -2, तो आप कहाँ लोकेट कर सकते हैं, -3, -2। चलिए लोकेट कर लीजिए। 2-4 क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। -3, -2। देखिए माइनस माइनस किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली, -1 -2 -3। ठीक है, -3, -2 -1 -2 नीचे आए, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। साफ माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है, -, माइनस। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 2,5। ठीक है, एक प्लस फिर माइनस, तो +1 2 इधर आ गया 5, तो 2, -5 ले लेते हैं। -5 तो -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -5। तो 2, -5 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन, जिसमें हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।